डिग्री जो होती है वो कहीं ना कहीं जॉब नहीं दिलाती है। डिग्री के साथ जो आपके किए गए एफर्ट्स हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान, वही आपको उसके काबिल बनाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। इससे 2 वीक पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बताया था कि बीटेक फर्स्ट ईयर से कैसे प्लेसमेंट की जर्नी आपकी होनी चाहिए, मतलब 4 साल का रोड मैप क्या होना चाहिए बीटेक के दौरान, सो दैट कि आप अच्छा कुछ अचीव कर पाए अपने ग्रेजुएशन के बाद। इसमें आज मैं बात करूंगा बीएससी के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर बीएससी वाले स्टूडेंट्स को 3 सालों में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो बहुत अच्छा कर पाए आगे फ्यूचर में। तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको क्या क्या करना चाहिए सो दैट कि आप आगे बहुत अच्छा कर पाए। और क्योंकि होता क्या है कि जब भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन ज्वाइन करता है, बीएससी फर्स्ट ईयर ज्वाइन करता है, उसको ये पता नहीं होता कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो होता है वो इलेक्शन में या फिर फालतू कामों में निकल जाता है स्टूडेंट का। और स्टूडेंट का माइंडसेट ये रहता है कि यार बीएससी है, ठीक है, कर लेंगे, एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। और जब मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स को देखता हूँ तो ये मैक्सिमम मुझे नज़र आता है कि जब बच्चा एग्जाम होता है तब पढ़ता है, उसके बाद साल भर वो कुछ नहीं करता है। तो यार अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर बीएससी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करना है तो साथ साथ में पैरेलल आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे डिग्री करते हैं और उसके बाद इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार अरे बीएससी है, कोई कैरियर नहीं है, इससे अच्छा तो बीटेक कर लो। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या क्या करना चाहिए सो दैट कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एंजॉय योर कॉलेज को देखिए, समझने की कोशिश करिए, फ्रेंड्स को मिलिए, नए फ्रेंड्स बनाइए। क्योंकि जब जैसे आप कॉलेज में आते हैं आपको चीज़ें समझना ज़रूरी है कि अल्टीमेटली कोर्स का करिकुलम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कब कब एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बी ए पार्ट ऑफ इवेंट्स, क्लब एंड फेस्ट। जो भी इवेंट्स हो रहे, कल्चर्स इवेंट्स हो रहे हैं या कोई और भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है या कोई और फेस्ट हो रहा है तो हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे आप फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट करेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्टअप होता है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैं देखता हूँ नॉर्मली स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैंने भी अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा है, जब भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है तो वो हेजिटेट करता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने कुछ गलत बोल दिया। और काफी सारे स्टूडेंट को स्टेज फोबिया होता है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। पर अगर आप फर्स्ट ईयर में ये सब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये धीरे धीरे दूर हो जाएगा और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था। तो एनसीसी में मैंने अलग अलग कैंप्स किए, कल्चर इवेंट में पार्टिसिपेट करता था, तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता था। तो ये सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इंटरेक्ट विद योर सीनियर्स एंड टीचर्स। सीनियर से बात करिए, टीचर से बात करिए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कुछ टीचर से सीखने को मिलता है ना। जब हम भी कॉलेज में पढ़ते थे बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते थे जो हमें मोटिवेट करते थे। सीनियर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से आपको एडवाइस करते हैं। हमेशा अच्छे टीचर्स और सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे का आपको रास्ता पता पड़ता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। प्लान योर फ्यूचर गोल, है ना। आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको ये प्लान कर लेना चाहिए कि यार भैया मेरे को आईआईटी से एमएससी करनी, मुझे आईआईटी से एग्जाम क्रैक करना है। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो पीजी नहीं करना है, मेरे को तो एसएससी की तैयारी करनी है, भैया आप वो गोल बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो आईआईटी से एमटेक करना है तो आप गेट एग्जाम की तैयारी चालू कर दीजिए। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे बैंक में जाना, बैंक की तैयारी करना चालू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो बीएड करना, मेरे को टीचिंग फील्ड में जाना है, भैया उसके हिसाब से आप प्लान करें। क्योंकि अगर आप बीएससी करने के बाद बीएड करते हैं वहां पे बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, क्योंकि वहां पे भी एग्जाम्स होते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम है या स्टेट गवर्नमेंट के टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम है, वहां पे भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी आपको कॉलेज लेवल से ही शुरू करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं सर मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे तो प्लेसमेंट चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके गोल्स हैं वो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में बना लेने चाहिए और सेकेंड ईयर में आपको इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना चाहिए। मेंटेन डिसेंट सीजीपीए। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पे गोल है, उस गोल के साथ साथ कहीं ना कहीं परसेंटेज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अदर एक्टिविटीज के अंदर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके जो बीएससी के परसेंटेज है वो डाउन हो जाते हैं, है ना। नॉर्मली बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर मैं आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ पर मेरे बीएससी में 50% नहीं बन रहा है। परसेंटेज मैटर करता है, हाँ ज्यादा मैटर भी नहीं करता है, पर कम से कम आपके 60% तो ग्रेजुएशन लेवल पे होने चाहिए सो दैट कि आप कहीं भी आप जा रहे हैं फ्यूचर में तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो परसेंटेज हमेशा मेंटेन करना है। सेकंड है फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट। जैसे आप बीएससी पीसीएम कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार मुझे मैथमेटिक्स फील्ड में आगे बढ़ना है तो मैथ्स के सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए। आपको लगता है कि मुझे फिजिक्स फील्ड में आगे बढ़ना है तो उस पर फोकस करिए। तो जो भी आपके कोर सब्जेक्ट है उन पे कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए। इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते रहिए। अब आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो आईआईटी एग्जाम की तैयारी करना है, मैं कहाँ इंटर्नशिप करूंगा, सर्टिफिकेट करूंगा। भैया अगर कॉलेज लेवल पे कोई भी ऐसे प्रोग्राम हो रहे
तो करिए, कहीं ना कहीं ये चीजें भी आगे काम आती है। ऐसा नहीं कि भैया आप बीएससी में खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और साथ में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ करेंगे वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट करेगा, राइट। मान लीजिए अगर आपने बीएससी के साथ आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करी और आप किसी आईआईटी में चले गए और आपको कुछ नहीं आता है सब्जेक्ट के अलावा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो साथ साथ में आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज और इंटर्नशिप जहां भी बनता है वहां पे करिए, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होती है। और कॉलेज लेवल में भी अगर चीज हो रही है तो वहां पे आपको कॉलेज की जो आवर्स है उसमें ये सब कुछ करना है। ज्वाइन रिसर्च प्रोजेक्ट और लैब वर्क। स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि जब भी बीएससी करता तो लैब्स तो कभी जाता ही नहीं, वो लास्ट में प्रैक्टिकल फाइल बना लेते हैं और प्रैक्टिकल हो जाता है और खत्म, मार्क्स मिल जाते हैं। इवन क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता तो वहां के टीचर्स भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो लैब्स को आप प्रॉपर करिए, क्योंकि एक चीज देखी जाती है कि मान लीजिए अगर आप बीएससी कर रहे हैं और आप आईआईटी जेईई में एग्जाम देने के बाद आप एमएससी केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं और आपने बिल्कुल लैब में कुछ नहीं किया है, तो भैया आपको आगे नुकसान दे सकता है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जो भी आपका सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके लैब को हमेशा ज्वाइन करें। जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट अगर बाई चांस वहां के प्रोफेसर हैं, टीचर्स अगर कुछ आपको गाइड करते हैं तो हमेशा वहां पे आप कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करिए, बहुत चीजें आगे काम आती है। हाँ, अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है या फिर स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है तो भैया आपके लिए इतना नहीं है, पर हाँ अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये सब चीजें आना जरूरी है। एनहांस योर एप्टीट्यूड स्किल, इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इस इंडिया का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के देख लीजिए, हर जगह ये चीज पूछा जाता है। तो ग्रेजुएशन के दौरान इस पे थोड़ा सा काम करना शुरू करिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं, इवन मैंने भी इस पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो आप वहां से थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए। कहीं ना कहीं जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उस पर काम करना शुरू करिए। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट और फर्दर एग्जाम्स लाइक आईआईटी जेईई, गेट, सीयूटी, बैंकिंग, एसएससी। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो एमबीए करना है, गेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। और भी आपको नजर आता है कि सर मेरे को ये करना है, या यूपीएससी का आपका टारगेट लगता है कि सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी, भैया आपको बीएससी सेकंड ईयर से ही ये सब चीजें शुरू कर देनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर टाइम नहीं मिलता हम लोग को। मुझे समझ में नहीं आता कि बीएससी का बच्चा इतना बिजी कहाँ हो जाता है। भैया आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में 5 से 6 घंटा आप वहाँ पे समय दे रहे हो, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्लासेस नहीं होती है, भैया आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना शुरू करें। कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। आपको अगर कोई भी आपका गोल है कि भैया मुझे गेट एग्जाम क्रैक करना है, भैया मुझे आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक करना है, मुझे एसएससी करना है, मुझे बैंक करना है, मुझे यूपीएससी करना है, या मैं बीएड करना चाहता हूं, या मैं प्राइवेट सेक्टर में कहीं जाना चाहता हूं, जो भी आपका गोल है उसकी तैयारी आप बीएससी सेकेंड ईयर में ही करना शुरू कर दीजिए। लोगों के माइंडसेट ये है कि जो बीएससी कर रहा है वो कुछ नहीं कर सकता है। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप अपने ग्रेजुएशन के साथ में कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे, सिर्फ आप डिग्री ले रहे, आपको कुछ नहीं आता है। कहीं ना कहीं जो ग्रेजुएशन का 3 साल है इसके अंदर समय मत खराब करिए। जब मैं बच्चों को 11-12 में देखता हूं और कहीं ना कहीं वो अपनी आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करते हैं, वो 7-7 8-8 घंटे पढ़ते हैं, पर जैसे ही वही बच्चा जब कॉलेज में आ जाता है पता नहीं क्यों पढ़ना बंद कर देता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं वो समय जो है, अब भाई 8 घंटा नहीं यार, कम से कम 4 घंटे ही पढ़ना चालू कर दीजिए, पर अपने ग्रेजुएशन टाइम को इजी मत लेके चलिए। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत, अरे ठीक है हो जाएगा, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो। अरे करो एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कहीं ना कहीं कैरियर को कंप्रोमाइज मत करिए, राइट। तो ये बात समझने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर में आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे तो थर्ड ईयर में सबसे पहले तो एडवांस लेवल रिसर्च कोर्स, अगर आप बाई चांस रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं कि आपको लगता है कि मेरे को सीएसआईआर नेट की तैयारी करनी है, गेट की तैयारी करनी है, आईआईटी जेईई में आपका फोकस है, तो जो भी रिसर्च कोर्सेज अगर होते हैं और अवेलेबल हैं और प्रोफेसर वहां पे आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप जरूर करिए। कॉन्फ्रेंसेस होती है, वर्कशॉप्स होती है, जरूर अटेंड करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अटेंड कैरियर फेयर्स, नेटवर्किंग इवेंट्स इन योर फील्ड। जो भी आप फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं सर है ना मेरे को बैंकिंग की तैयारी करनी है, मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी, कहीं अगर यूपीएससी पे कोई सेमिनार हो रहा है तो अटेंड करिए। आपको लगता है कि मुझे जेईई की तैयारी करनी है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी वर्कशॉप्स हो रही तो उसको आप ज्वाइन करिए। जो भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई वर्कशॉप्स हो रही तो उसको हमेशा ज्वाइन करिए। कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रीवियस वर्क एंड एक्सपीरियंस। जो भी कॉलेज लेवल पे आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं या कुछ भी आप सीख रहे हैं, तो उनके जो सर्टिफिकेट्स है वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में बहुत काम आते हैं। तो आपका जो रेज्यूमे है उस रेज्यूमे में जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपने कॉलेज लेवल पे आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर सीखा, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपने लेटेक्स सीख लिया या कोई और भी आपने अलग अलग फील्ड के जो भी आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो पोर्टफोलियो है आपके रिज्यूमे में उसको ऐड करते रहिए। कभी कभी कोई स्टूडेंट मुझे फोन करता है कि सर मैंने बीएससी करी है, मुझे कुछ काम चाहिए, सर आप कुछ काम बता सकते हैं क्या? तो मैं उससे पूछता हूँ बेटा तेरे को क्या आता है, अपना रेज्यूमे भेज।
उसके रेज्यूमे में सिर्फ होता है, उसके रेज्यूमे को मैं देखता हूँ तो उसको उसका नाम होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है, पेरेंट्स का नाम होता है, बाकी कुछ नहीं होता, हॉबीज़ होती रही। भैया आपने अपने कॉलेज लेवल पे कुछ नहीं किया है, कहीं ना कहीं आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करते रहिए। जब भी आप किसी को रेज्यूमे भेजें तो यार उस रेज्यूमे में कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि उनको लगे कि यार भैया आपको क्या क्या आता है। मान लीजिए जैसे आपने बीएससी करा है, आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को फोटोशॉप आता है, या फिर मेरे को एडिटिंग आता है, या फिर मेरे को ये सॉफ्टवेयर आता है, मेरे को वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल आता है। मैं देखता हूँ बीएससी वाले बच्चों को वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल चलाना भी सही से नहीं आता है। मतलब मैं खुद भी उसका पार्ट रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने भी अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा है और मैंने खुद ने भी बीएससी करी है। ये कमी नजर आती है स्टूडेंट्स के अंदर। जब मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ और मैं सब पूछता हूँ कि यार तुम्हें वर्ड और पावर पॉइंट एक्सेल आता है? हाँ सर थोड़ा बहुत देखा पर इतना अच्छा नहीं आता, राइट। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर बच्चा 5th 6th में आता है, वहाँ पे उसको ये सब चीजें आ जाती है, पर एक बीएससी वाले बच्चों को ये सब चीजें नहीं आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आप सीखिए, है ना। वर्क ऑन रेज्यूमे एंड सॉफ्ट स्किल, इसमें अपने रेज्यूमे पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। प्लस आपका जो सॉफ्ट स्किल, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जैसे इंग्लिश है, उस पर बहुत अच्छा काम आपको करना चाहिए। क्योंकि मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ कि सर मैं आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, सर कोर्स हिंदी में अवेलेबल है क्या? सर मैं सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा हूँ, सर कोर्स हिंदी। अरे भैया तू हिंदी में कोर्स कर लेगा, पर आगे बाई चांस तेरा नेट क्लियर हो गया और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तू पढ़ाने गया, भैया इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू करिए। वैसे मैथमेटिक्स में ज्यादा इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं होता, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी नहीं होता है ना। आप बाइलिंगुअल पढ़ा सकते हैं, पर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी आप, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट बीएससी करते हैं उनका ये रहता है कि टीचिंग फील्ड में जाना, और टीचिंग फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल ही काम आता है। मैं स्टूडेंट से देखता हूँ वो नेट क्लियर हो गया, वो जेम क्लियर हो गया, उसमें बहुत अच्छा नॉलेज है, पढ़ाना नहीं आता है। इवन आपके कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर होंगे जो हाईली क्वालिफाइड है, पर जब क्लास में डिलीवरी की बात आती है वहां पे समस्या हो जाती है। आपको समझ में कुछ नहीं आता है, वो अलग ही चीज पढ़ा रहे होते हैं, आप अलग ही चीज समझ रहे होते हैं। और अगर ये बात सही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसा बहुत सारा होता है कि आप में नॉलेज है पर आप अपने नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। ट्राई टू पब्लिशिंग अ पेपर। अगर बाई चांस कॉलेज लेवल पे ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, प्रोफेसर अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ मेरे को रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना है, रिसर्च वर्क करना स्टार्ट करिए। पेपर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको उस लेवल की हेल्प वहां पे मिल रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। कनेक्ट विद द एलुमनाई फॉर द जॉब लीड्स और एडवाइस। हमेशा अपने सीनियर के साथ कनेक्ट रहिए। मान लीजिए अगर आपको आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी आपके कॉलेज में होंगे, ऐसे फ्रेंड्स आपके कॉलेज में अवेलेबल होंगे, या इधर उधर जहां भी आपके रिश्तेदार हैं, कहीं भी हैं, जिन्होंने आईआईटी जेईई एग्जाम देने के बाद किसी भी आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं, भैया उनसे बात करिए कि मैं भी करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप अपने जो सीनियर है, जो एलुमनाई है, उनसे आप कांटेक्ट में रहेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे एडवाइजेस मिलती रहेगी, और ये एडवाइजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप देखेंगे कोई आईआईटी और एनआईटी जहां पर इंजीनियरिंग कोर्सेज भी चल रहा है, जहां पर बीएससी चल रही है, एमएससी चल रही है, तो कहीं ना कहीं बीएससी और एमएससी का बच्चा जो होता है अपने आप को दमा महसूस करता है, बिकॉज ऑफ की कॉन्फिडेंस लेवल। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार इंजीनियरिंग वाला तो को करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा करता है, हमारा तो इतना कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल की वजह से भी वो दबाव रहता है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ समय चेंज हो गया है, आजकल बीएससी वाले बच्चे भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। और जो लोग ये एडवाइस करते हैं कि भैया बीएससी करने के बाद आप लाइफ में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आप उनका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं अपनी मेहनत के दम से। और कहना चाहता हूं, डिग्री जो होती है वो कहीं ना कहीं जॉब नहीं दिलाती है। डिग्री के साथ जो आपके किए गए एफर्ट्स हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान, वही आपको उसके काबिल बनाते हैं। तो हमेशा मेहनत करते रहिए, और अपने ग्रेजुएशन का जो 3 साल है उसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे भैया दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, और दिन में अगर 2 से 3 घंटे अगर आपने कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लिए तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉलेज लेवल पे ये आती है कि सर हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आईआईटी जेईई अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी 57 मजे ले रहे होते हैं। तो उनको लगता है यार ये तो मजे कर रहे हैं, मैं फालतू एफर्ट्स लगा रहा हूं। अरे भैया तू एफर्ट्स लगा रहा तभी तो तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 57 तो ऐसे ही है, बाद में इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी नहीं कर रहे पर बाद में करनी पड़ेगी। आप अभी से लगना चालू हो जाइए। तो यार ये सब बातें मुझे आप सभी को बोलनी थी। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, और आप अपने बीएससी के दौरान क्या क्या कर रहे हैं, और मेरा वीडियो देखने के बाद आप क्या करने वाले हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि आपके जो कमेंट्स है वो दूसरे स्टूडेंट भी पढ़ने वाले हैं, हो सकता है इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जेईई एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथ्स पूछा जाता है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जुड़ जाइए। अगर आप राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर या अलग अलग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है, यहाँ पे हम बहुत सारे कोर्सेज लेके आने वाले हैं, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के जो लिंक है वो
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप CSIR नेट गेट IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या स्कोप है, आपको कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, इस पे बहुत अच्छे वीडियोस मैंने अपलोड करके यहाँ जाके आप देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।